हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कर स्टेज में। आज हम आपको इस वीडियो में समांतर श्रेणी के क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे कि समांतर श्रेणी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो समांतर श्रेणी की सबसे पहले जानते हैं कि पहचान क्या होती है। उसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये समांतर श्रेणी की क्वेश्चन है या गुणोत्तर श्रेणी का। तो समांतर श्रेणी का क्वेश्चन हम क्लास 10 में पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। तो समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं एपी। ए इसका फर्स्ट लेटर है, इसका भी पी फर्स्ट लेटर, इसी को मिला के हम बोलते हैं इसको एपी। इसका परिभाषा होता है एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने में प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एग्जाम्पल है आपका, ठीक। तो ये हमारा है 3, 6, 9, 12। इसका मतलब ये होता है कि इन में दो सभी का अंतर समान होना चाहिए। यानी ये 3 है तो इनमें जो जुटेगा इसमें कितना का अंतर है, 3। तो अब यही 3 सभी में अंतर होना चाहिए। यही समांतर श्रेणी का पहचान होता है। यानी इन दोनों पदों के अंतर हमेशा समान होना चाहिए। जैसे ये 3 है, ये 6 है, इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसका भी अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 3 आएगा। इसका भी अंतर निकालेंगे तो आपको 3 आएगा। यही समांतर श्रेणी का पहचान है कि समांतर श्रेणी के पहचान का मतलब होता है कि सभी में अंतर समान होगा तो वो समांतर श्रेणी होगा, ठीक। अंतर मतलब इस फर्स्ट सेकेंड पद में से फर्स्ट पद को घटाएंगे, या थर्ड पद में से सेकेंड पद को घटाएंगे, या चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे, तो अंतर सभी का समान है तो वो क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी होगा। अभी समांतर कहते हैं कि समांतर को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो समांतर श्रेणी के दो पदों के बीच का अंतर, माने इसके और इसके बीच का अंतर जो 3 आया है, इसी को हम सर्वांतर यानी इसको हम डी बोलते हैं, स्मॉल लेटर में कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस समांतर का मान डी का मान प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा, 0 यानी धनात्मक भी आ जाएगा, ऋणात्मक भी आएगा, शून्य भी आएगा। मतलब इसमें से कोई भी आ सकता है डी का मान यानी समांतर का मान, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है एपी यानी समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद निकालना है। तो हमें 3 पद पता है, हमें 10वां पद निकालना है कि 10वां पद क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है एक, लिखेंगे यहाँ पे जो दो पता है हमें, पहले वो लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ दिया है हमें पता है ए को फर्स्ट पद बोलेंगे, पहले को हम ए से डिनोट करें तो ये कितना दिया हमारा 2। फिर डी आपको पीछे बताए हैं कि 2 पदों का अंतर, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो कितना पद है 7, लास्ट में 2, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5। फिर यनवा पद है तो इसको यनवा पद को हम यन से डिनोट करेंगे और दिया कितना है 10, ठीक। आप चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। इसी फार्मूला से हम 10वां पद निकालेंगे, ठीक। तो चलिए सभी का मान इसमें पुट करेंगे। तो ए एन है तो एन की जगह हम क्या लिखेंगे 10, यानी ए 10 लिखेंगे, यानी हमें 10वां पद निकालना है, बराबर ए की जगह हम लिखेंगे 2 प्लस एन की जगह लिखेंगे 10, तो 10 माइनस 1 इस कोष्टक में बंद कर देंगे। डी का मान कितना है आपका 5, तो यानी गुणा कर देंगे क्योंकि दोनों के बीच में कुछ चिन्ह नहीं है तो वहाँ गुणा लगा देंगे और 5 लिख देंगे। अब इसको सरल करेंगे तो 2 प्लस 10 में ले गया तो 9 हो जाएगा गुणे 5। अब इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 प्लस 9 बच्चे कितना हो जाएगा 45, 9 में 5 का गुणा करेंगे तो 45 आ जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो 45 से 2 कितना हो जाएगा 47, यानी हम कह सकते हैं अतः दी हुई एपी का 10वां पद 47 है। यही इसका
आंसर है। आई होप वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।